हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इंडिया से बहुत दूर कोलंबिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बट सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि कोलंबिया है कहाँ। तो कोलंबिया जस्ट अमेरिका के नीचे ब्राजील के पास में साउथ अमेरिका में स्थित एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोस्टलाइन कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट्स जो अपर क्लास के होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो घूमने जाते हैं। अब इस समय कुछ लोग इंडिया की तरफ से कोलंबिया गए हैं। ऑब्वियसली घूमने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए गए हैं। इस पर्टिकुलर डेलीगेशन को जो हेड कर रहे हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। वन ऑफ द वेरी वेरी मच इंटेलेक्चुअल पर्सन मिस्टर शशि थरूर, जो इस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जहां पर वो कोलंबिया, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स जाकर पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज करने जा रहे हैं। अब शशि थरूर जैसे ही कोलंबिया पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर अपने डिसअपॉइंटमेंट को जाहिर कर दिया। क्योंकि कोलंबियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने पाकिस्तान के प्रति एक हॉटफेल्ट कंडोलेंस ऑफर किया था, मतलब एक शोक व्यक्त किया था कोलंबिया की सरकार ने पाकिस्तान के प्रति। उनका कहना था कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्राइक किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, उससे बहुत सारे बेकसूर लोगों की मौत हुई है। तो ये कोलंबिया के गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड था, जिसमें कंप्लीटली एक प्रो पाकिस्तान स्टैंड देखा गया था। क्योंकि इस तरीके का कोई हॉटफेल्ट कंडोलेंस कोलंबिया ने पहलगाम अटैक के बाद जाहिर नहीं किया था। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खबर थी। इसीलिए शशि थरूर ने क्लियरली इस रेड लाइन को ड्रॉ करते हुए कोलंबिया की गवर्नमेंट को कहा, और जैसे ही कोलंबिया पहुंचे उसके बाद एक अनस्टॉपेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां शशि थरूर ने उन सारे प्रूफ्स को कोलंबिया की सरकार और प्रेस के सामने शो किए कि कैसे पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, प्रमोट करता है और नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा हट करने का प्रयास करता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़कर देश विदेश की ताज़ा खबरों और गहरी एनालिसिस पाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और सच्ची खबरें लाने के लिए प्रेरित करता है। शशि थरूर के डिप्लोमेटिक स्किल और इंडिया के प्रेजेंस के बाद कोलंबिया की सरकार ने अपने स्टेटमेंट को ही विड्रॉ कर दिया फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन है भारत सरकार की तरफ से। कोलंबिया, जिसने इस तरीके का प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट जारी किया था, उसने अब कंप्लीटली बैक ट्रैक कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि यह क्यों एक बहुत ही मेजर डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए, और कैसे आज भारत जिस तरीके से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी वजह से हम पाकिस्तान के नैरेटिव को न सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि क्या हम बहुत अच्छे से ये कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का इस समय फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी का बजट बहुत कम है अगर चाइना से कंपेयर करें। आज जिस तरीके से दुनिया में एक तरह की अराजकता है, क्या इंडिया को इसी तरह अपनी डिप्लोमेसी को प्रोएक्टिव मोड पर खेलना होगा, न कि रिएक्टिव। यानी अटैक होने के बाद डेलीगेशंस भेजने की बजाय क्यों ना हम राउंड द ईयर इस तरह के डेलीगेशंस को काम पर लगाएं, ताकि दुनिया में भारत का स्टैंड और प्रोएक्टिव रोल साफ हो। इन तमाम चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि कोलंबिया ने ऑफिशियली अब अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रति कंडोलेंस जाहिर किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में कई बेकसूर लोग मारे गए थे। इसकी वजह से शशि थरूर ने क्लियरली अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया और बहुत सारे प्रूफ्स शो किए, जिनसे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। इसके बाद कोलंबिया के वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विद द एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव रिसीव्ड टुडे एंड द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दैट वी नाउ हैव रिगार्डिंग द रियल सिचुएशन, वी कैन कंटिन्यू टू डायलॉग। द मिसअंडरस्टैंडिंग हैव बीन रॉल्व्ड। जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन भारत सरकार और डेलीगेट्स की तरफ से आया, उससे हमें भरोसा है कि इसमें तथ्य हैं। इसलिए हम अपने पुराने स्टेटमेंट से बैकअप करते हैं और भारत सरकार के साथ पॉजिटिव डायलॉग रखेंगे, ताकि सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स सॉल्व हो सके। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि टाइमिंग बहुत स्पेशल है। कोलंबिया के बाद शशि थरूर की टीम ब्राजील जा रही है। ब्राजील भी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन उसने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिया जो भारत के सपोर्ट में हो। इसलिए अगला डिप्लोमेटिक स्किल वहां देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर विक्ट्री के साथ एक और विक्ट्री है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। डीएमके की एमपी कनिमोजी एक पार्टी डेलीगेशन को ग्रीस ले गईं, और ग्रीस ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। ग्रीस ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान के टेररिज्म को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपोज करेंगे। साथ ही ग्रीस ने यह भी एंडोर्स किया कि भारत, टर्की जैसे देशों को बॉयकॉट करना जरूरी है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया से भी एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही थी कि सऊदी अरेबिया भारत सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कुछ देशों को हम प्यार से मना रहे हैं, कुछ को अपने मार्केट का बार्गन दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया, जो एक महत्वपूर्ण इस्लामिक देश है, ऐसे समय में जब टर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश जैसे देश पाकिस्तान के साथ हैं, भारत के लिए सऊदी के साथ कन्वर्जेंस बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को इस डेलीगेशन को लीड करने के लिए भेजा गया, ताकि वो पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज करे। साथ ही भारत ने एक और महत्वपूर्ण चाल चली। 30 मई को भारत सरकार ने कहा कि सऊदी का वेल्थ फंड अगर भारत में इन्वेस्ट करेगा तो उसे कई एग्जेम्पशंस मिलेंगे। सऊदी की सोवरेन वेल्थ फंड काफी समय से इस तरह का परमिशन चाह रही थी। तो फ्रेंड्स, साम, दाम, दंड, भेद
जिस तरीके से भी हो, भारत पाकिस्तान की सारी हरकतों को एक्सपोज कर रहा है और अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब कोलंबिया के बाद शशि थरूर का डेलीगेशन ब्राजील जाएगा। लेकिन सबसे खास बात होगी कि क्या शशि थरूर अपनी डिप्लोमेसी और इंटेलेक्ट का यूज करके यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहे नैरेटिव को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है। उसका एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आया है। इनफैक्ट IMF की फंडिंग भी यूनाइटेड स्टेट्स के वोटिंग से आई है। तो क्या शशि थरूर यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मेजर बैटल ग्राउंड में कोई चमत्कार कर सकते हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बहुत कुछ कर रहे हैं? भारत सरकार अभी काफी अग्रेसिव खेल रही है। दुनिया के हर कोने में हमारे डिप्लोमेट्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं। लेकिन क्या यह एक रिएक्टिव स्टैंड है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमने ये किया? क्यों न हम राउंड द ईयर इस तरह से काम करें? क्यों न हम अपनी डिप्लोमेसी को और साउंड प्रूफ बनाएं? क्योंकि आज हमारे पास भारत के सबसे काबिल फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक एस जयशंकर जी हैं। लेकिन अकेले जयशंकर जी से क्या होगा? पूरी टीम चाहिए और टीम के लिए खर्च चाहिए। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट काफी बढ़ाया है। ये रिकॉर्ड नंबर पर है। पिछले साल हमने 1850 करोड़ की स्पेंडिंग दी थी, लेकिन क्या ये काफी है? चाइना का फॉरेन पॉलिसी बजट लगभग $9 बिलियन का है। चाइना बहुत अग्रेसिव खेल रहा है, क्योंकि आज सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर रहा, अब आइसोलेशनिस्ट अप्रोच ले रहा है। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से हट रहा है। इससे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। चाइना चाहता है कि वो इस वैक्यूम में अपने वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करे, चाहे ग्लोबल साउथ में अपने टाइज बढ़ाना हो या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे ले जाना। लेकिन चाइना पर भी ट्रस्ट बहुत कम है। तो क्या भारत को केवल पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए ही ऐसी अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, या हमें यूनाइटेड स्टेट्स के क्राइसिस और चाइना के अग्रेशन के खिलाफ एक नया पोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए? आज पैसे और मिलिट्री से सब कुछ नहीं होता। आज नेगोशिएशन से होता है। आज आप इस अस्थिरता में स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं? इसके लिए भारत सरकार को केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अभी मौका है। यूनाइटेड स्टेट्स आइसोलेशनिस्ट अप्रोच ले चुका है, चाइना पहले ही एक्सपोज हो चुका है। तो एकमात्र देश जो कई डेवलपमेंट और डेवलप्ड देशों के लिए उम्मीद बन सकता है, वो है भारत। तो फ्रेंड्स, इसी तरह भारत को अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की बैटल जीती जा सके। आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।